हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में नायब तहसीलदार, पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अलग अलग न्यूज़पेपर की कटिंग से। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है जहाँ पे अलग अलग जगह पे नायब तहसीलदार की वैकेंसी है, सचिव की है, पटवारी की है, ये आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे नायब तहसीलदार की वैकेंसी के बारे में। तो ऑलरेडी आरटीआई के माध्यम से मैं जानकारी शेयर कर चुका हूं, जहां पे डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने जो 19 पोस्ट हैं उनकी रिक्वेजिशन पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला भेजी है और जो मतलब इस टाइम पे जो स्टेटस है वो पेंडिंग है पब्लिक सर्विस कमीशन के लेवल पे। यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी कि एक बात चली है कि जो नायब तहसीलदार की वैकेंसी है तो एचएएस के माध्यम से उसको भरा जाए, तभी ये वैकेंसी फ़िलहाल डिले हो रही थी। लेकिन इसके बाद फिर एक और ख़बर आती है कि अभी वैकेंसी एडवर्टाइज़ हो सकती है। अभी कुछ एडवर्टाइजमेंट है जो कि आपको पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से देखने को मिलेंगी। सारी जो एडवर्टाइजमेंट है फ़िलहाल होल्ड पे हैं, लगातार वो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है कि वहाँ पे नायब तहसीलदार की 19 वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकती है। ये आप उप तहसील की एक खबर देख सकते हो जहाँ पे 31 जून से वैकेंसी जो है वो वैकेंट है। उसके बाद एडिशनल चार्ज है, लेकिन जो एडिशनल चार्ज पे हैं उनकी रिटायरमेंट भी 31 अक्टूबर को होने वाली है। तो अलग अलग जगह की मैं आपको न्यूज़ दिखाता रहता हूँ जहाँ पे नायब तहसीलदार की पोस्ट वैकेंट है, जिसकी वजह से कभी कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो, बहुत सारी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। फिर ये देख सकते हो आप उपमंडल नदौन की ये खबर है जहाँ पे अलग अलग पंचायतों में बताया जा रहा है कि जो मतलब सचिव की वैकेंसी है। वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पे एडिशनल चार्ज हैं, लेकिन जहाँ पे आगे एडिशनल चार्ज है वहाँ पे भी वैकेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने आपको बताया कि 700 से ऊपर जो है वो इस टाइम पे पंचायत सचिव की वैकेंसी है जो लगातार बढ़ती जा रही है और अगले कुछ 2-3 महीनों में 800 के आसपास ये वैकेंसी पहुँचने वाली है। इसके अलावा पटवारी की भर्ती के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि नदौन में काफ़ी ज़्यादा पटवारी की वैकेंसी है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें देखने को मिलती हैं। क्या होता है कि कई बार आपको कोई सर्टिफिकेट जो है वो अर्जेंटली बनवाना होता है, वो नहीं बन पाता है क्योंकि जब एडिशनल चार्ज होता है तो काम उस हिसाब से नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे बताया जाता है, ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद देखी है। मुझे अभी रिसेंटली एक सर्टिफिकेट बनवाना था तो 15 दिन हो चुके हैं, वो सर्टिफिकेट अभी भी नहीं बन पाया। तो ये दिक्कतें आप देख सकते हो, उस वजह से बहुत सारी आगे चीज़ें पेंडिंग होने वाली है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये भी आप देख सकते हो पटवारी की यहाँ पे वैकेंसी, तो यहाँ पे बताया गया कि सरकार को रिक्त पदों की सूचना भेजी जा चुकी है। जल्दी इन पदों को भरने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मतलब ये प्रोसेस 2 साल से नहीं हो रही है, तो इस तरह की खबरों को हम ज़्यादा सीरियसली अब लेते नहीं हैं। तो एक बार फिर ब्रीफली बात कर लेते हैं कि नायब तहसीलदार की वैकेंसी की रिक्वेजिशन काफ़ी समय पहले से डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला भेज दी है। अभी मैटर था कि एचएएस से वैकेंसी को फिल करवाएंगे, अभी उसका क्या हुआ। जब इसका विरोध होना शुरू हुआ तो एक खबर प्लांट कर दी गई कि अभी ये लेटेस्ट स्टेज में नहीं है, अभी फ़िलहाल जो है वो मैटर कंसल्टेशन में है और वहाँ से अगर डिसीजन हो पाता है तभी ये चीज़ें होंगी। उसके बाद से इस भर्ती के बारे में कोई बात नहीं है कि क्या आगे होने वाला है, क्या एडवर्टाइजमेंट आएगी। अब इसमें क्या है कि आप डिपार्टमेंट पे आरटीआई लगाओगे तो मतलब उसमें रिप्लाई में डाल देते हैं कि हमने रिक्वेजिशन भेज दी है। अब इसके आगे अब अगर आप मतलब कॉल करके पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में पता करने की कोशिश करोगे तो वो तो बिल्कुल नकार देते हैं कि हमारे पास तो इस नाम की वैकेंसी कभी आई नहीं थी। और आरटीआई लगाते हो तो उसमें उनकी मर्जी होती है कि जानकारी देंगे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मैं आपको लगातार बताते रहता हूँ कि आरटीआई में भी कई बार चीज़ें, एक तो आपको 1 महीने का वेट करना पड़ता है, उसके अलावा कई बार चीज़ें उस हिसाब से आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा पटवारी भर्ती में आपको मैंने आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी दी है। ई समाधान जो पोर्टल है वहाँ से भी मैंने आपको जानकारी दी है कि डिपार्टमेंट का कहना है कि सरकार ने हमें कोई डायरेक्शन इस भर्ती के रिगार्डिंग नहीं दी है। अभी क्या है कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है तो उसमें मुद्दा लग सकता है। आपको याद होगा कि सरकार ने फैसला लिया था कि पटवारी की जो पोस्ट है इसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर को हटाया जाए, स्टेट कैडर ये होना चाहिए था। तो इस फैसले को रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ही डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी जाएगी। अगर वहाँ पे स्टेट कैडर होता है तो फिर आरएनपी रूल्स बदलेंगे, तो उसके बाद ही आपको नेक्स्ट ईयर ये भर्ती आपको डेफिनेटली पटवारी भर्ती देखने को मिल सकती है। और पंचायत सेक्रेटरी भर्ती का भी कोई नामो निशान नहीं है।
अभी कुछ 2-3 महीनों में 800 से ज़्यादा ये वैकेंसी होने वाली है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे भी हैं, एडिशनल चार्ज से काम चला हुआ है, लेकिन रिटायरमेंट लगातार होती जा रही हैं और सरकार कब तक इन चीज़ों को डिले करती रहेगी। एक ना एक समय पे तो भर्ती करनी पड़ेगी। वर्तमान सरकार जो है वो इसमें नायब तहसीलदार की, पटवारी की और जी इसमें ये जो पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती आउटसोर्स पे नहीं कर सकती है। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि मतलब नायब तहसीलदार और पटवारी में जो उन्होंने सोचा था कि री एंगेजमेंट करेंगे, जो रिटायर हैं उनको दोबारा जॉब देंगे, कुछ इस हिसाब से ये कर सकते हैं। लेकिन पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है और इसमें अब नेक्स्ट जब कोई अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपके पास भी कई बार अपडेट होती है, तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपने RTA लगा के रखी है तो उसकी भी जानकारी दे सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।